स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फ्लुएंस स्टडी पर। आज हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सी है, हमें इस संख्या को इससे डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 531 है और अंदर संख्या में इतनी लेनी कि मतलब इससे बड़ी होनी चाहिए, यानी कि 5 नहीं आता, 6 नहीं आता, जीरो लगाना पड़ेगा, तब हो जाएगा 560, जो कि 531 से बड़ी है। अब 531 से बड़ी संख्या है तो हमें टेबल पढ़ना है 531 का कितनी बार में जाएगा। तो सिंपल सा है 531, अगर हम सिंपल इसको 500 ही मानते हैं, 31 हटा देते हैं तो 500 दूनी हमारा लगभग क्या 1000 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, यानी कि 560 से ज़्यादा हो गया, यानी कि इस तरीके से हम आइडिया लगा सकते हैं कि 531 सेकंड 531 ही आएगा। 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पे, 5 में से 3 जाएगा 2। अब इस संख्या उतारेंगे ऊपर से जीरो, 531 पहाड़े में 290 उतारने पर भी नहीं आ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे हमारा जीरो लग जाएगा। फिर अगली संख्या उतारेंगे क्योंकि हमें इस संख्या को बड़ा बनाना है। अब 531 का हमें टेबल पढ़ना है कि 2900, यानी कि लगभग ये 3000 के पास में है, 3000 के पास में है और इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं पहाड़ा, 5 छक्का 30 ज़्यादा हो जाता है तो हम ले जाएंगे 531 का 6 बार में, 6 एकन 6, 6 18 की 8, हाथ लगे 56 33 31, 31 हो रहा है। सॉरी 6 बार में क्यों ज़्यादा हो रहा है ना, तो 5 बार में ले जाएंगे क्या 531, सॉरी उसके लिए 531 5 बार में जाएगा। तो 5, क्योंकि 6 5 31 3 बार ज़्यादा जा रहा था तो 3000 लगभग आ रहा था। तो 5 एकन 5, 5 तियाँ 15 5, हाथ से लगे 55 25 1 26, यानी कि 2655 आ रहा है हमारा 5 बार में, 2655। 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में 5 जाएगा 4, 8 में से 6 जाएगा 2। अगली संख्या उतारेंगे, बन जाता है हमारा 2450 या 2450। अब 2450 हमें टेबल पढ़ना है, 500 का पढ़ेंगे जो कि हमारा लगभग 2400 या लगभग 2500 से ज़्यादा ना होने पाए। तो 55 25 ज़्यादा हो रहा है भाई अगर 500 पढ़ते हैं, 500 को पढ़ा 5 बार में पढ़ते तो 55 25 और ये हमारा ज़्यादा हो रहा है, यानी कि हम ले जाएंगे एक कदम पीछे, यानी कि 531 चक्कू, 4 एकन 4, 4 12 की 2, हाथ लगा 1, 4 पंचे 20 1 21, यानी 2124, ये हमारा जाएगा 4 बार में 2124। 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 4 में 2 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ 24 में 21 जाएगा हमारा 3 बचा। आगे की संख्या है 7, 7 उतारेंगे, यानी कि ये हमारा लगभग 3000 के पास में, 3000 से ऊपर यानी 3200 लगभग। तो हमें टेबल ऐसा पढ़ना है कि हमारा 3200 से ज़्यादा ना होने पाए, यानी कि 500 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 6 बार में या 7 बार में पढ़ लेते हैं, 5 7 35, ये हमारा ज़्यादा हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमें 531 का टेबल पढ़ना होगा 6 बार में। 6 एकन 6, 6 18 की 8, हाथ लगा 1, 6 पंचे 30 और 1 31, यानी कि लगभग बराबर हमारा उसके बराबर आ गया, यानी कि 6 बार में जाएगा। 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा और 1 में से गया 0, 3 में 3 गया 0। तो रिमाइंडर हमारा बचा है ये 81 और क्वोशिएंट हमारा ये है। अब इसको हमें चेक करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर जब हम संख्या घटाते हैं तो वो संख्या हमेशा इससे कम आएगी, यानी कि 81 आए या जो भी संख्या आती है वो कम आती है। ऐसा नहीं होगा कि घटाया और 531 के पार निकल गई संख्या, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं भाग गड़बड़ हुआ है हमारा। तो अब संख्या चेक करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम ये सबसे पहले सूत्र को याद कर लेंगे, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइडेंड हमारा ये होता है, हमने इसको 3 बार डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हमारा डिवीज़र ही है 531, इसको आपको याद करना चाहिए। 531 बाद क्वोशिएंट हमारा होता है इंटू 105/6 और प्लस रिमाइंडर हमारा है 81 यानी 81। अब सबसे पहले आपको डिवीज़र क्वोशिएंट को ही मल्टीप्लाई करना है। तो 105 और ये 531 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 5 0 1। दोस्तों तो इसका हमने गुणनफल निकाल लिया है समय बचाने के लिए, क्योंकि सबको आता ही होगा। उसके बाद हमें इसमें रिमाइंडर जोड़ देना है, यानी जो कि हमारे 81 है इसमें रिमाइंडर जोड़ेंगे तो हमारा 81 में रिमाइंडर जोड़ने पे हमें मिलेगी संख्या 6 1 7, 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1, 9 1 10 की 0, हाथ से लगा यहाँ पे 1, 9 1 10 की 0, हाथ से लगा 1, 9 1 10 10 की 0, हाथ से लगा 1, 5 1 6 और ये 5। तो सिंपल हमारा आ गया है, सेम संख्या हमारी आ गई है। क्वेश्चन नंबर डी है कि हमें संख्या को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब हमें क्या करना है कि 775 का टेबल हमें पढ़ना है। पहले तो हमें इस अंदर वाली संख्या को बड़ा बनाना है, यानी कि 400 तो आता नहीं है, इसमें 5 और मिला लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4005। अब इस 4005
हमें ऐसा टेबल पढ़ना है कि 775 से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या करना है, हमें 700 का टेबल नहीं 775 नहीं आता, बट 700 का तो आता है कम से कम। 700 का आता तो 7×5 = 35, 7×6 = 42। तो 7×6 अगर 42 रखते हैं, 42 ज़्यादा हो रहा है, 4000 ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं 5 पे आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4200 ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ करेंगे 700 की बजाय आप सीधे 775 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5×5 = 25 की 5, हाथ से लगा दो, 5×7 = 35 और 2 37, 37 7, हाथ से लगा 3, 5×7 = 35 और 3 38, यानी कि 3875। 5 में से 5 जाएगा 0, 10 में से 7 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1। अब उतारेंगे हम यहाँ 7। अब ये मेरे पास है 1307। अब 1307 है, अगर हम 700 अगर 75 को हटा भी दें और 700 की मल्टीप्लाई 2 से करते हैं तो ये मेरा 1400 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ये सिर्फ एक बार में जाएगा। इससे हमें आइडिया मिल जाता है। यहाँ पे हम 5 पहले लिख देते हैं, एक बार में जाएगा 775। 7 में 5 जाएगा 2 बचेगा, 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, या 12 हुआ, 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा। उसके बाद हम 3 उतारेंगे अपना, यानी मेरे सामने है 5323। तो 5323 है, तो टेबल हम पढ़ेंगे कि लगभग हमारा 53 या 53 से ज़्यादा न जाने पाए। तो 7×8 = 56, 7×9 = 63, सॉरी 7×8 = 56, इसको रखते हैं 700, 7×6 = 42, 7×6 = 42 और 7×7 = 49। तो मेरा जा रहा है 7×7 = 49, 7×8 = 56। ये ज़्यादा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब 7×8 तो नहीं ले जा सकते हम, तो कहीं ना कहीं हमें या तो 7 पे मिलेगा या 6 पे मिलेगा। तो ट्राई करते हैं। 775 के 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 7×5 = 35 की 5, हाथ से लगा 3, 7×7 = 49 और 3 52 की 2, हाथ से लगा 5, 7×7 = 49 और 5 54। ये कहीं ना कहीं ज़्यादा जा रहा है, यानी कि हम आ जाएंगे सीधे 6 पे। 775 की 6 से मल्टीप्लाई करके देख लें। 6×5 = 30 की 0, हाथ से लगा 3, 6×7 = 42 और 3 45 की 5, हाथ से लगा 4, 6×7 = 42 और 4 46, यानी कि 4650 जाएगा हमारा 6 बार में। तो 3 ऐसे उतर जाएगा। 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 12 में से 6 6। उसके बाद उतारेंगे अपना 0। तो मेरे सामने 6730 है। अब 6730 का टेबल इससे कम हमें रखना है, यानी 6700 से समथिंग कम रखना है। तो 7×7 = 49, 7×8 = 56, 7×9 = 63, 7×3 = 63, यानी कि लगभग ये कम है। और 7 दूसरा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 775 की 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, या तो 9 पे मिलेगा या 8 पे मिलेगा। तो 9×5 = 45 की 5, हाथ से लगा 4, 9×7 = 63 और 4 67 की 7, हाथ से लगा 6, 9×7 = 63 और 4 6 70। ये हमारा 70 आ गया, यानी बहुत ज़्यादा आ गया, यानी कि ये हमारा जाएगा 775 8 पे जाएगा। 8×5 = 40 की 0, हाथ से लगा 4, 8×7 = 56 और 4 60 की 0, हाथ से लगा 6, 8×7 = 56 और 6 62, यानी लगभग 6200 पे आया। हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया और 6200 कर लिया। 0 3 ऐसे होता है, 7 में से 2 जाएगा 5, 530 हमारा रिमाइंडर आया। और ये हमारा क्वेश्चन है। अब चेक करते हैं इससे। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5×8 = 40 की 0, हाथ से लगा 4, 5×6 = 31, 4 34 की 4, हाथ से लगा 3, 5 के 5 3 8 हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा। 7×8 = 56 की 6, हाथ से लगा 5, 7×6 = 42, 5 47 की 7, हाथ से लगा 4, 7×1 = 7 4 11 की, हाथ से लगा 7×5 = 35 36 हो जाएगा। उसके बाद 7×8 = 56 की 6, हाथ से लगेगा यहाँ 5, 7×6 = 42 और 5 47 के साथ, हाथ से लगा 4, 7×1 = 7 4 11 की, हाथ से लगा 7×5 = 35 36। सेम संख्या ऊपर वाली लिख लेनी चाहिए थी। 0 6 4 10 की 0, हाथ से लगा 1, 8 1 9 9 7 9 7 16 16 6 22 22 की 2, हाथ से लगेगा 2, 5 2 7 1 8 8 7 8 15 की 5, हाथ से लगेगा यहाँ पे 1 6 3 9 1 10 की 0, हाथ से लगेगा 6 3 9 1 10 की 0, हाथ से लगेगा 3 1 4। तो मेरा आंसर आया इसका 5 तो 00। अब इसमें हम इस रिमाइंडर को जोड़ लेंगे। तो सिंपल यहीं पे जोड़ लेते हैं। 530 0 3 5 3 5 7 5 4। तो मेरे सामने आया 4 0 0 5 7 3 0।
तो क्या यही सेम टू सेम आ रहा है, यही आ रहा है। तो ये हमारा, सबसे पहले इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को लिख लेंगे। अब 916 का टेबल हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले अंदर संख्या बड़ी बनाएंगे कि 2 इसमें नहीं आता है, 020 भी नहीं, 200 भी नहीं आता है, 2006 यानी कि 916 से 2006। अब ये संख्या बड़ी बन गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 916 का टेबल हमें पढ़ना है, तो 916 यानी कि 900 का हम अगर मान के चले तो 9 दूनी 1800, 9 दूनी 1800 यानी लगभग 1800 यानी 2006 के समथिंग पास पहुँच गए, क्योंकि 16 का भी पढ़ेंगे तो 16 दूनी 32, 1832 हमारा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसके पास में, क्योंकि 9 दूनी 18 और 9 तियाँ 27 यानी 2700 पहुँच जाएगा। तो हम इसको सिर्फ 2 बार में ले जाएंगे। तो 916 यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1832, 1832। 6 में से 2 जाएगा, ये 4 बचा, 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। अब ऊपर से हम उतार देंगे 0। अब हमारे सामने है 1740, यानी कि अगर हम 900 को दूनी 2 बार में पढ़ें तो 1800 हो जाता है, यानी कि ये जो कि 1740 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये जाएगा हमारा सिर्फ 1 बार में। तो 916 एकन 916, 10 में 6 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2 और 70 में 9 जाएगा 8। उसके बाद हम 5 को उतारेंगे, 8245, 8245 है। तो इसको हम 900 पर टेबल पढ़ेंगे, जो कि हमारा लगभग जो है 8200 या 8000 के पीछे रहे। तो 9 में 81, 9 में 81 ज़्यादा जाएगा, नहीं सही है, 9 में 81, 8100 हो जाएगा। और 9 वो तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो 9 बार में जाएगा, क्योंकि 900 और अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 9000 बन जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। तो यानी कहीं ना कहीं 9 में 81, 8100 आएगा। अब 916 टेबल पढ़ना है तो बहुत ही सारे 9 में 81 होता है, और ये 16 बचा, 16 में 144, इसको जोड़ दिया, बन गया 917, 916 नेमा 4 4 1 1 2 और 8, यानी कि ये हमारा जाएगा 9 बार में 8, 8244। 5 में से 4 जाएगा, 1 बचा, यहाँ सारे 0 आ जाएंगे। अगली संख्या उतारेंगे, 8 हुआ 18। 916 के टेबल में 18 आता नहीं, इस परिस्थिति में यहाँ पे हम एक 0 लगाएंगे। फिर अगली संख्या उतारेंगे, क्योंकि हमें बड़ी संख्या को बनाना है। तो फिर हमने उतारा यहाँ पे 184, 184। अब ये 184 भी 916 के टेबल में नहीं आ सकता, तो इस परिस्थिति में एक 0 यहाँ पे और लगेगा। आगे कोई संख्या है नहीं, तो हमारा यही रिमाइंडर हो जाएगा और ये मेरा क्वोशिएंट हो जाएगा। अब आंसर को चेक करते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब हमें सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 21,900 और ये 916, इसका मल्टीप्लाई करना है। 0 0 6 में 54 की 4, हाथ से लगेगा 5 6 6 5 11 की 1, हाथ से लगेगा 1 6 दूनी 12 1 13, 0 0 1 नेमा 9 1 1 1 1 दूनी 2, 0 9 में 81 की 1, हाथ से लगेगा 8 9 1 9 8 17 की 7, हाथ से लगेगा 1 9 दूनी 18 1 19, 0 0 4 9 1 10 की 0, हाथ से लगेगा 1 3 1 4 1 5 6 6 7 3 10 की 0, हाथ से लगेगा 1 19 1 20। अब इस संख्या में हम रिमाइंडर जोड़ लेंगे 184। तो 184 हमें जोड़ना है इसमें, तो क्या आता है हमारा 4 8 4 1 5 0 7 6 और ये 00, यानी कि ये यहाँ पे बार दिया, हमें मिला है 00 60 584, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू, और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।